टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। और रुक करते हैं बड़ी खबर का जो पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है, क्योंकि जिस तरह से सीआईडी ने कल शेख जहां को हैंडओवर नहीं किया था, जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अवमानना का नोटिस जारी हुआ है। सीआईडी अफसरों को 2 हफ्ते के भीतर इस नोटिस का जवाब देना है। कल आदेश का पालन नहीं किया गया। जब सीबीआई की टीम कस्टडी लेने के लिए शेख की पहुंची तो सीआईडी ने वो कस्टडी नहीं दी, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है और इस मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए कोर्ट ने कही थी, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है और साफ तौर पर आज शाम 4:15 तक शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची इस पूरे मामले में, लेकिन तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और अब हाईकोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई है और टाइमलाइन दे दी है 4:15 बजे। आज शाम 4:15 से पहले शाहजहां शेख को सीबीआई को हवाले करने का आदेश दिया गया है। सीआईडी की कस्टडी में फिलहाल है शाहजहां शेख, सीबीआई को सौंपा जाए, हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर का। ईडी हमला केस में 3 नई एफआईआर दर्ज हुई हैं। सीबीआई ने तीनों एफआईआर दर्ज किए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की है। 5 जनवरी को ईडी के अफसरों पर जानलेवा हमला हुआ था। इस केस में शेख शाहजहां आरोपी है, जिसके बाद अब कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सीआईडी को आदेश दिया था कि शेख शाहजहां की जो कस्टडी है वो सीबीआई को सौंप दी जाए, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद अब अवमानना का नोटिस भी जारी किया गया है। अब सीबीआई ने 3 केस दर्ज कर लिए हैं। मीनाक्षी ग्राउंड जीरो से जुड़ रही हैं। मीनाक्षी, जिस तरह से कल का आदेश पालित नहीं किया गया, उसके बाद अवमानना का नोटिस जारी होता है और अब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन खुद भी शुरू कर दी है। बिल्कुल, और जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि ये ईडी पर जो हमला हुआ 5 जनवरी 2024 को, इस पूरे मामले को अब सौंप दिया जाए सीबीआई को, लेकिन कोर्ट की अवमानना की जाती है और यही बात कोर्ट ने आज फिर से कही है, हाईकोर्ट ने, कि आपने जो अवमानना की है उस पर सीआईडी भी 2 दिन में जवाब दाखिल कर दे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी हालांकि सुनवाई होनी थी, लेकिन वहाँ कहा गया कि अभी यहाँ किसी भी तरीके से राहत मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अमित ये देखने को मिलता है कि ममता सरकार बार बार बचाने का प्रयास कर रही है। अब 4:15 बजे का तय वक्त किया गया है कि 4:15 बजे तक हैंडओवर कर दिया जाए, ये कहा गया है। अब इसकी पालना होती है या फिर नहीं होती है, इस पर बहुत कुछ जो है वो निर्भर यहाँ पर मीनाक्षी करेगा। अपडेट के लिए शुक्रिया, वापस आपके पास लौटे। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की जो कस्टडी है वो नहीं दी गई है। वहीं टीएमसी नेता को बचाने के लिए ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और इस मामले में अपनी दलील भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। तो ये ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन की गाल के ऊपर तमाचा है। संदेश खाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख को एक बार फिर बचाने की कवायद शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि शाहजहां की पैरवी के लिए बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है। आरोप लगते रहे हैं कि पहले बंगाल सरकार ने टीएमसी नेता को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कई दिनों तक दुनिया के सामने आने नहीं दिया। हालात ऐसे हो गए कि संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता सड़कों पर उतर आए, फिर भी बंगाल सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है,
लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा। आखिरकार इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। ममता सरकार को कोर्ट ने 2 बार फटकार लगाई, जिसके बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया। ईडी पर हमले के आरोप में टीएमसी नेता सीआईडी की गिरफ्त में है, लेकिन सीआईडी की गिरफ्त में भी उसकी अकड़ देखने लायक थी, जो दिखा रहा है कि किस तरह से बंगाल सरकार में उसकी मेहमान नवाजी हो रही है, जिसकी वो हनक दिखा रहा है। शायद इसलिए कोलकाता हाई कोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंडओवर करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी को बर्खास्त कर जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए। सीआईडी से शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को देने की बात कही। शेख, शाहजहां समेत तीनों मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम शाहजहां की कस्टडी के लिए पहुंची, लेकिन सीआईडी ने टीएमसी नेता को सीबीआई को नहीं सौंपा। करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद सीबीआई की टीम को खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश से बौखलाई बंगाल सरकार शाहजहां शेख को बचाने के लिए देर रात सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हाई कोर्ट ने 4:30 बजे तक का समय दिया, जो अधिकारों का हनन है। राज्य की एसआईटी तेजी से जांच कर रही है। बेबुनियाद आरोप लगाकर केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का उल्लंघन है। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को राहत नहीं मिली। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। इस हाई कोर्ट की इस वर्डिक्ट को हम स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि इसका तरह तक इंक्वायरी हो, और ये दर्शाता है, ये हाई कोर्ट की वर्डिक्ट है, वो दर्शाता है कि जुडिशियरी हैज नो फेथ ऑन द ममता बनर्जीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन की गाल के ऊपर तमाचा है, और ऐसा तमाचा कोर्ट बार बार मार चुकी है। ये लीगल बैटल है, लीगल प्रोसेस है, हर किसी का ये राइट है। एक कोर्ट में अगर कोई ऑर्डर हुआ तो अपील करने के लिए दूसरे हायर कोर्ट में जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट देख रहा है। जिस शख्स पर संदेश खाली की महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप है, उन महिलाओं की कई एकड़ जमीन हड़पने का आरोप है, उसे बचाने की कोशिश में लगी बंगाल सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर सीबीआई की कस्टडी में शाहजहां शेख को सौंपने को तैयार क्यों नहीं है ममता सरकार? आखिर बंगाल सरकार को किस बात का डर है जो शाहजहां शेख जैसे आरोपी को बचाने में जुटी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए शाहजहां को शरण, ममता को हाई कोर्ट की फटकार। पूरी खबर ब्रेक के बाद।